गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? एकदम ठीक है। आपका चल रहा है प्रैक्टिसेस आज का? हाँ, थोड़ा मैंने क्या बोलूं, कोप अप करने का कोशिश कर रही हूँ धीरे और धीरे। आपको डिफिकल्टी हो रहा है करने में कि आप थोड़ा लैग बिहाइंड कर रहे हैं? हम लैग बिहाइंड ही कर रहे हैं। हाँ, बट आप अदरवाइज आप कर पा रहे हैं। आप 2-3 दिन ही हाँ। तो लैग बिहाइंड कर रहे हैं ना। हाँ। आप 2-3 दिन ही तो पीछे हैं, हाँ। है ना? आप तो 2-3 हम्म। दिन ही पीछे हाँ, हैं। वो डॉग वाला करे थे और काफी कर लिए थे एक्सरसाइज, जैसे और सेल्फ टॉक वाला वो सब मैं करती हूँ। हाँ, हाँ, तो ठीक है ना। देखिए, धीरे धीरे करके कहने का मतलब मैंने कल भी बोला था कि जब आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर आप जैसे सपोज आप पीछे हो गए, आप 4 दिन पीछे हो गए और आप आज रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, बट आपको तो पिछले 4 दिनों की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको रिकॉर्डिंग सुन के कर लेना चाहिए। लेकिन अच्छा। लाइव सेशन जब हम अटेंड करते हैं ना, तो वो मोटिवेशन बना रहता है। नहीं तो फिर क्या लगता है, अरे ठीक है चलो आज नहीं किया कल कर लेंगे, कल नहीं किया परसों कर लेंगे। इसीलिए कोशिश करिएगा कि जैसे ये 2-3 दिन में ये सेशन खत्म हो जाएगा हम लोगों का, तो उसको जल्दी करके आप उसको फिनिश कर लें। नहीं तो अच्छा। फिर आप वो उसको हम लोग टालते चले जाएंगे कि छोड़ दो, हम्म। फिर कर लेंगे, फिर कर हाँ। लेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। कैसा था मीनाक्षी जी आपका प्रैक्टिस? गुड आफ्टरनून मैम। मैम मैंने किया है 1 घंटे के आसपास तो लगाया है, लेकिन मुझे लग रहा है और टाइम चाहिए मुझे। हाँ, तो मतलब मुझे आपको भी हर कम लग रहा है। देखिए, आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ यू एंड यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड रियली क्लैप फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आप हर प्रैक्टिस के बाद मुझे आके बोलते हो मैंने किया है, आई हैव गिवन इनफ टाइम, लेकिन मुझे अभी और टाइम इसको देना है। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि आपके अंदर अभी भी कुछ है जो निकलना बाकी है, विच इज वेरी वेरी गुड। तो ठीक है ना, इट्स ओके। हम लोग आराम आराम से अपना टाइम लेके बाद में भी करते रहेंगे ना। बुक है आपके पास में, पीडीएफ है आपके पास। पीडीएफ अगर नहीं है आपके पास में तो मैम मैंने आप डाउनलोड अपना कर रखी है, मैंने बुक ही डाउनलोड की हुई है। ओ वेरी गुड, वंडरफुल। बट इन केस फाइल समबडी वगैरह डज भी नॉट क्या हैव अ कर रही बुक, हूँ। तो हाँ, उसमें मैं तो भी थोड़े डाउनलोड दिनों है। में ग्रुप को डिसॉल्व कर दूंगी। तो फिर उसके बाद में आप लोग पीडीएफ जो है आप अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए अपना नंबर का, एक विंडो अपने नंबर का खोल लीजिए वहां पे, और उसमें फिर आप अपने आप को उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। मैम मैंने खोला हुआ है अपने नाम से ही ना, अपना हाँ, अपना तो फिर सेल्फ आप का बस बनाया है। पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों का पीडीएफ, तो उसमें इतने सारे एफर्मेशंस हैं कि करने में बहुत आसानी हो जाती है एफर्मेशंस। मैम मैं ऐसे बनाती जा रही हूँ, जैसे ऐसे बीच में लिखती हूँ, ऐसे अफर्मेशंस का वो बनाती जा रही हूँ। वाओ, मिरर वेरी पे तो नाइस, लगाई नहीं, लेकिन ये ब्यूटीफुल। वैसे थोड़ा कलरफुल सा बनाने की कोशिश कर रही थी कि वेरी थोड़ा नाइस, उसको ब्यूटीफुल। अच्छा लगे। और एफर्मेशंस ना कहीं कहीं पे जैसे लिख, कोई आपको बहुत ही आप उससे रिलेट करते हैं, तो आप वहां पे ना उस चीज को लिख के चिपका सकते हैं जहां पे भी आप बहुत फ्रीक्वेंटली जो जगह में आप बैठते हैं उसके ठीक सामने। जैसे मैं यहाँ स्टडी टेबल पे बैठती हूँ, तो मेरे सामने ना लिखे हुए हैं, थोड़े एफर्मेशंस लिखे हुए हैं, थोड़े पॉजिटिव थॉट्स लिखे हुए हैं। ऐसे करके मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप भी उस तरह का, जैसे सपोज आप सपोज किचन में ही ज्यादा रहते हैं, सपोज अपने फ्रिज के ऊपर लगा लीजिए। जितनी बार फ्रिज खोलेंगे उतनी बार वो एफर्मेशन दिखेगा आपको। ठीक है? या आपका कोई वर्क स्टेशन है, आप जहाँ पे बैठ के काम करते हैं वहां पे लगा लीजिए, तो वहां पे आपको बार बार दिखेगा। और कुछ नहीं तो अपने बेड साइड टेबल पे लगा लीजिए। मैंने अपने मिरर पे, मेरा काफी बड़ा मिरर है तो ड्रेसिंग हाँ, का, तो उसके ऊपर मैंने काफी सारी लगाई हुई है। वेरी सिक्स नाइस, सेवन मतलब स्लिप्स लगाई हुई हैं बना के उसके ऊपर। वेरी तो गुड। मैं मतलब जब भी वहां बैठती हूँ तो तकरीबन मेरी कोशिश होती है कि वो सारी तो मैं जरूर पढ़ती हूँ एक बार से। करना ही चाहिए, बहुत ही बढ़िया बात है। तो उससे मतलब ना वो पॉजिटिविटी में बने रहते हैं। आई एम केपेबल, जब हम अपने आप को दिन में 4 बार भी अगर हम बोल रहे हैं वो देख के आई एम केपेबल, तो हम अपने माइंड को क्या बोल रहे हैं, हम रिप्रोग्राम कर रहे हैं ना कि अरे मैं काबिल हूं, आई एम केपेबल, आई कैन डू इट। ओके।
तो कोई भी ऐसी जगह आप 4-5 जो आप जिनसे रिलेट कर सकते हैं, वो वैसी एफर्मेशंस आप अपने सामने लिख के रख सकते हैं। ये वाली वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आई एम कैपेबल वाली, ये तो मैं हर टाइम बोलती रहती हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। ये ठीक। नहीं, ये इनका नहीं है। ठीक है, बुक में ही था, आई एम केपेबल, मिरर वर्क की बुक में ही था। तो वो पॉइंट्स वैसे मैंने थोड़े जनरलाइजिंग एक्सरसाइज के थोड़े बहुत लिखे हैं, मतलब मोटे मोटे से लिखे हैं, मतलब मुझे पता नहीं कितने सही लिखे हैं कितने नहीं। थोड़ा बहुत मैं मतलब अगर आप बोलोगे तो शेयर भी कर सकती हूँ। कि जैसे मेरे मेरे को ना अपने बचपन की बाई चांस फोटो भी मिल गई 5-6 इयर्स की, मतलब अरे वाह, अम, वेरी नाइस। तो देखिए, आपको मैं मन था कि वो मिल जाए, आपने कोशिश करी और वो आपको मिल भी गई। कल मैंने सुपर। अपना साफ किया, क्लीनिंग की, तो उसमें मुझे मिल गई एक, मतलब 6 इयर्स के आसपास की है मेरी। वेरी गुड, सुपर। स्कूल के ग्रुप में थी, तो मैंने उसमें से थोड़ा सा उसको हाँ, वो ठीक है ना, उसको थोड़ा जूम करके और वैसे zoom करके हम करके निकाल निकाल दिया सकते था। हैं। हाँ। तो अभी मतलब है, उसमें देख के ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब उदास सा एक बच्चा खड़ा है। अरे, मेरा देखेंगे ना, जब उस समय का जो फोटो मेरे पास है, उसमें लगेगा मैं कितने गुस्से में हूँ। आंखें ऐसी एकदम, और एकदम गुस्से में हूँ। तो मैंने उसको मैं पूछा, भाई तेरे को क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में है? और मैं, मेरे एक तरफ मेरा भाई तो और क्या, एक तरफ मेरे चाची का लड़का, दोनों मेरे तो से क्या छोटे हैं। और आंसर क्या हम आया लोग आपका? तीनों के एक्सप्रेशन ना वैसे ही हैं। शायद ना मैम, हमें ना उस टाइम ऐसे स्माइल देने वाला नहीं, मैंने देखा, मैं पूरे ग्रुप को देख रही हूँ, जैसे उसमें 10-20 के आसपास बच्चे हैं, तो सब ही कोई भी स्माइल नहीं कर रहा। शायद उस टाइम पता ही नहीं था ये कॉन्सेप्ट, हम बहुत हाँ, छोटे थे। 6, मतलब आप सोचो 45 इयर्स के आसपास की बात हो गई, 43-44 इयर्स। तब उसके उस टाइम में ये सारी बातें नहीं पता थी। स्कूल में एक ग्रुप में फोटो खींची, बस वो खिंचवा ली, इससे हाँ। आगे कुछ पता नहीं है। सब ऐसे ही खड़े हैं, कोई मतलब मुझे स्माइल बहुत कम बच्चों के चेहरे पे नजर आ रही है। तो मतलब वो सारे ऐसे खड़े हुए हैं। तो मतलब मैंने अभी अपने हस्बैंड को भेजी वो फोटो, तो पूछ रही किस लड़के की फोटो है वो, बिल्कुल मैं ना बॉयज उसमें थी, तो मेरी कटिंग भी वैसी है, तो वो बोले किसके, कौन से लड़के की, किसके लड़के की भेजी है, मैं कहा नहीं मेरी है। तो बिल्कुल ऐसी ही है वो। और नहीं मिली मुझे कोई जैसे खेलने वाली या वैसी वाली, कोई नहीं मिल पाई। वो फिर मैंने इमेजिन कर ली थी। हाँ, कोई बात नहीं। और आपने तो ड्रॉ भी किया हुआ है ना, तो दैट्स ओके, तो इट्स वेरी गुड। चलिए, तो लेट्स उसमें बस स्टार्ट थोड़ा बहुत टुडेज लिखा है। चैप्टर। जी आज नहीं लेते हैं मीनाक्षी जी ज्यादा शेयरिंग। एक्चुअली आज हाँ मेरा हाँ एक हाँ। और सेशन है, उसके बाद आज मुझे लीड करना है। मैग्निफिसेंट आउटकम का चैप्टर है, और आज जी मुझे जी जी, लीड करना है वो, तो फिर आज हम लोग कोई ये बात पढ़ नहीं। लेते हैं थोड़ा। चलिए, लेट्स स्टार्ट। ये तो था ना। हाँ, हु इज गोइंग टू रीड? कुछ बोल रहे हैं मीनाक्षी जी आप? मैं रीड करूं मैम? हाँ, करिए ना, प्लीज रीड करिए। Receiving your prosperity. Are you a magnet for miracles, money, prosperity, and abundance? Today you learn how you can be when you open yourself to receiving. यस। अब कभी आपने देखा है कि कुछ लोगों के चलने का हाव भाव, बात करने का तरीका, भले ही बहुत बहुत ज्यादा रिच नहीं हो, वेल्थ में बहुत पैसा नहीं हो भले ही उनके पास, लेकिन फिर भी ना वो चलते ऐसे हैं, उनका बात करने का तरीका ऐसा होता है, आपको समझ में आता है अरे कितने कॉन्फिडेंट हैं। और आपको तो एक बार ना देख के लगेगा, अगर आप उसको नहीं जानते ना, तो आपको देख के लगेगा ये तो जरूर बहुत कोई, मतलब बहुत ही अमीर कोई आदमी होगा। उनका बात करने का तरीका वैसे होता है, उनके आइडियाज वैसे होते हैं, वो अपने आप को उस तरह से ड्रेसअप करते हैं, उस तरह से चलते हैं वो लोग। तो ये ना, ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि वो भी ना हमारे थॉट के ऊपर है, और वो हमको, मतलब हम कितना अबंडेंस रिसीव करते हैं, वो डिसाइड करता है कि हम, मेरे थॉट्स कैसे हैं। अब ये तो हम लोग मैजिक बुक में पढ़ चुके हैं ना, हाउ टू बी अ मैग्नेट। हाँ, पर हमने
सिर्फ एक ऊपर की एक लेयर पे हमने काम किया था, पर एक बार वहां पे भी हमने बोला था पॉवर्टी थिंकिंग एंड अबंडेंस थिंकिंग। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक बार इस बारे में बात करी थी। हाँ, तो आज लुइस है हम लोगों को बता रहे हैं कि क्या हम मैग्नेट हैं पैसे के लिए, समृद्धि के लिए, हर तरह के मिराकल्स मैजिक्स के लिए। आर वी अ मैग्नेट? और नहीं है तो कैसे हम बन सकते हैं, आज हम सीखेंगे। प्लीज कंटिन्यू। Yes. This is a good time to go back and look at the notes you wrote in your journal when you first started this course. Do you see how much you have learned? Can you see how much more comfortable you are with saying your affirmations in front of the mirror? You are a magnet for miracles. यस। अब कितने 17 दिन की प्रैक्टिसेस करी है हमने। हो सकता है कोई कोई 13वें दिन पे हो, कोई 14वें दिन पे हो, बट हमने शुरुआत तो सबने करी है ना। और ऑनेस्टली कर रहे हैं हम प्रैक्टिसेस। क्योंकि इसमें अगर आप चीटिंग करेंगे ना कि छोड़ दो जर्नलिंग नहीं करते, या छोड़ दो ना आज मिरर के सामने बात नहीं करते, तो इसमें और किसी का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपका ही होगा। क्योंकि आप ऑनेस्ट नहीं है अपने आप से। आप मेरे को चाहे सेशन में आके बोल दें, हाँ जी मैंने कर लिया, मुझे बहुत मजा आया, मैं बोल पाई मिरर के सामने, मैं अपना सब कुछ शेयर कर पाई मिरर के सामने। हो सकता है आप बोल दें, पर आपने वो किया ही ना हो। तो जब जब आपने किया ही नहीं है तो इसका मतलब है आप ऑनेस्ट नहीं है। जब आप ऑनेस्ट बनेंगे, जब आप प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से करेंगे, तो लुइस है बोल रहे हैं आप जाइए अपनी पूरी जर्नल खोलिए डे 1 से और उनको पढ़िए। क्या आपको अपने आप में कोई बदलाव नजर आ रहा है? अगर थोड़ा भी आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने मिरर वर्क की एक्सरसाइजेस को शिद्दत से किया है। अगर थोड़ा भी आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को बाहर निकाल पा रहे हैं, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को देखकर बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं, इसका मतलब है आपने प्रैक्टिसेस करी हैं। क्या अब आप मिरर के सामने बेझिझक अपने आप को देख के बोल सकते हैं कि अरे वाह, आई लव यू, यू आर द बेस्ट? क्या आप बोल पा रहे हैं? या अभी भी आप अपनी आंखें चुराते हैं? आप बोलते हैं नहीं। आप उसके नाक की तरफ देखेंगे, आप उनके बालों की तरफ देखेंगे और एक बार बोला बस आई लव यू, और फिर आप निकल गए कि चैप्टर में बोला है बोलने के लिए, तो बस आप एक बार बोलते हैं और फिर आप निकल जाते हैं। क्या आप वैसा कर रहे हैं? या कि आप बहुत आराम से सारे एफर्मेशंस को बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे से मिरर के सामने बोल पा रहे हैं? अगर आप बोल पा रहे हैं तो यू आर अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स इन योर लाइफ। अगर आप बोल सकते हैं तो आप एक जादुई चुंबक हैं। प्लीज कंटिन्यू। Do you believe that you are also a magnet for money, prosperity, and abundance? There is so much abundance in the world just waiting for you to experience it. There is more money than you could ever spend. There is more joy than you could ever imagine. There are more people than you could ever meet. If you fully understood this, you would realize that you can have everything you need and desire. यस, हमने पहले भी बोला है कि यूनिवर्स के पास अथाह है। आपको जो चाहिए दुनिया में, हर एक इंसान की हर जरूरत को पूरा करने के लिए यूनिवर्स के पास अथाह है, अथाह है। क्योंकि क्या होता है ना कि हो सकता है मुझे चाहिए 5 करोड़ रुपए, मुझे एक घर खरीदना है, मुझे चाहिए 5 करोड़ रुपए, पर मेरे बगल में जो है मेरे हस्बैंड को मे बी उन्हें चाहिए कि एक अच्छी सी गाड़ी मिल जाए मुझे। हाँ, हो सकता है मीनाक्षी जी को चाहिए कि अरे मुझे एक जॉब मिल जाए कहीं पे बढ़िया सा। हो सकता है नंदिता दीदी को चाहिए कि अरे मैं एक वेकेशन पे चली जाऊं। तो देखिए सबकी जरूरतें तो सेम नहीं होती ना। दुनिया में हम लोग बिलियंस ऑफ पीपल आर देयर, ठीक है? तो सबकी जरूरतें तो सेम नहीं है ना। किसी को कोई महीने के 5,000 में भी खुश है, और किसी को 50,000 चाहिए, किसी को 5 करोड़ चाहिए। सबकी जरूरतें सेम नहीं है।
तो यूनिवर्स के पास अथाह है हम लोगों को देने के लिए। आपको जितना पैसा चाहिए उससे ज्यादा है, आपको जितनी खुशियां चाहिए उससे ज्यादा है, आपको जितने लोग चाहिए, दोस्त चाहिए, परिवार चाहिए, आप उससे ज्यादा मांग सकते हैं, उनके पास उससे भी ज्यादा है। जब हम ये समझ लेंगे ना, तब हमको समझ आ जाएगा कि हम जो चाहें वो हम पा सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The power within us is willing to give us our fondest dreams and enormous abundance in an instant. Are you open to receiving it? If you want something, the universe doesn't say, I will think about it. It readily responds and sends it through. However, you must be open and ready in order to receive it. यस, I एक मिनट। अब मिरर में देखकर, मिरर में देखकर एक अच्छी सी मुस्कान के साथ आपको क्या बोलना है? द पावर इज इन मी, द पावर इज इन मी। शक्ति मेरे अंदर है, शक्ति मेरे अंदर है। और वो जो शक्ति है ना हमारे अंदर, वो चाहती है कि हमारे सब सारे सपने पूरे हों, हमको बहुत समृद्धि मिली, बहुत ऐश्वर्य मिले। वो चाहती है कि हमको मिले सब कुछ। बट क्या हम खुले हैं? क्या हम वो लेने को तैयार हैं? जब आपने एक इच्छा, आपके मन में एक इच्छा जागी, सपोज कि मेरे को एक बड़ा सा घर चाहिए, आपको जैसा चाहिए वो आपको पता है, मालूम है। बट यूनिवर्स फिर ऐसा तो नहीं बोलता ना, मैं सोच के बताऊंगा। आपकी कितनी कमाई है और आप लेने के लिए कितने तैयार हैं, ये दोनों चीज डिपेंड करता है, पे डिपेंड करता है कि आप क्या पा सकते हैं और क्या नहीं। ठीक है, यू हैव टू बी ओपन एंड रेडी इन ऑर्डर टू रिसीव इट। हम लोग रोज करते थे ना, आई एम ओपन एंड रेडी फॉर, आई एम ओपन एंड रेडी टू ऑल द गुड कमिंग माई वे। बोलते थे ना, हम लोग डेली एफर्मेशन करते थे। हाँ, तो वही, आपको हमेशा ओपन रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपके जो भी गुड आ रहा है आपकी तरफ, जो समृद्धि आ रही है, हाँ मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। पर उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आपने कुछ कमाई भी करी हो। ठीक है, वो कमाई क्या होती है? ग्रैटिट्यूड इज द करेंसी ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हैं और आप लेने के लिए तैयार होते हैं तो आपको मिलेगा। खाली मैं ना, कुछ नहीं, मैंने कभी ग्रैटिट्यूड किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि कृतज्ञता क्या होती है। हाँ, और मैं भगवान को बोल रही हूँ, भगवान आप जो दे रहे हैं ना, मैं लेने के लिए एकदम तैयार हूँ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द गुड कमिंग माई वे। अब भगवान जी बोलेंगे, अरे तुम तो ओपन तो हो बेटा, तुम तैयार तो हो, पर मेरे को दोगे क्या उसके बदले में? ये भी तो बात है ना। प्लीज कंटिन्यू। I have noticed that sometimes when people come to my lectures, they sit with their arms folded across their chest. How are they going to let anything in? It is a wonderful gesture to open your arms wide so that the universe notices and responds. यस, इनको ना पावर पोजेस बोलते हैं। या तो एक बार आप ना हमेशा ऐसे हाथ बंद करके बैठे रहते हैं, तो वो मतलब भगवान जी देंगे कैसे? आपके हाथ तो बंद है, हाथ तो खुले रहने चाहिए ना, तभी तो मिलेगा कुछ भी। वो ऐसे अगर दे रहे हैं तो हमारा तो लेने वाला पात्र तो खुला होना चाहिए ना, नहीं तो हम लेंगे कहाँ पे? अगर मेरे हाथ बंद है, मुट्ठियां बंद है, मैं लूंगी कहाँ पे? तो हाथ हमेशा कैसे रहने चाहिए? हमेशा ऐसे, हमेशा ओपन, ओपन हाथ खुले।
कोई जरूरत नहीं है हमेशा ऐसे एकदम रिजिडली इस तरह से खड़े होने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। हाथ अपना नीचे करें, मतलब हल्का करके रखें उसको, और हाथ मुट्ठियां बंद नहीं होनी चाहिए, खुले रहें। आप यूट्यूब पे जाके देखिए, पावर पोजेस टाइप करिए, बहुत सारे ना पावर पोजेस आ जाएंगे। अमिताभ बच्चन के तो बहुत ही सारे हैं पावर पोजेस, वो आ जाएंगे। आप टाइप करके देखिए, उनसे ना बहुत कॉन्फिडेंस भी आता है अंदर। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। I invite you to do that right now. Stand up, open your arms, and say, I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. यस Now आप shout it from the rooftops for everyone to hear. यस नाउ मतलब मिरर के सामने अपने हाथों को ऐसे फैला लें और जोर से बोलें, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द गुड एंड अबंडेंस इन द यूनिवर्स। I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. मैं ब्रह्मांड की सारी अच्छाई और प्रचुरता के लिए खुला हुआ और ग्रहणशील हूँ। मैं ब्रह्मांड की सारी अच्छाई और प्रचुरता के लिए खुला हुआ और ग्रहणशील हूँ। ये बोलना है आपको, और आप इसको एक बार जोर से भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। prosperity Prosperity, sorry, prosperity can mean many things: money, love, success, comfort, beauty, time, acknowledge. You create prosperity by talking and thinking about your abundance. You cannot create prosperity by talking on thinking or thinking about your lack. When you concentrate on lack, it only creates more lack. Poverty thinking brings more poverty. Gratitude thinking brings more abundance. यस अब देखिए, अलग अलग लोगों के लिए ना समृद्धि का अलग अलग मतलब होता है। कोई पैसे की समृद्धि चाहते हैं, किसी को चाहिए मुझको बहुत प्यार मिले, किसी को चाहिए मैं जो भी करूं उसमें मुझे सक्सेस मिले, किसी को चाहिए मुझे बहुत लग्जरी चाहिए, किसी को चाहिए मैं बहुत सुंदर दिखूं, किसी को चाहिए मेरे पास वक्त ही वक्त हो, मैं जो चाहे मैं कर सकूं, और किसी को चाहिए मुझे बहुत ज्ञान अर्जित करना है। सबके लिए ना समृद्धि का अलग अलग मतलब होता है। आप समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, हम सब समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यूनिवर्स के पास देने को अथाह है, हम जो चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। बट हमको क्या करना है, हमको उस समृद्धि के बारे में बात करनी है, हमको उसी के बारे में सोचना है। I cannot create prosperity by talking or thinking about my lack. मैं मैं बार बार अगर ये बोलती हूँ, अरे मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे को तो इतना ज्ञान ही नहीं है, तो मुझे वो प्रोस्पेरिटी नहीं आएगी। मैं अगर वो मेरे पास जो नहीं है, मैं अगर उस पे कंसंट्रेट कर रही हूँ, मैं उसको फोकस कर रही हूँ, तो वो ही मेरे लाइफ में बढ़ेगा ना। क्योंकि जो चीज में फोकस करते हैं वो ही बढ़ता है, तो वो लैक ही बढ़ेगा और लैक होगा मेरे लाइफ में। पॉवर्टी थिंकिंग होती है जब आप बार बार उस गरीबी के बारे, मतलब आपके पास जो नहीं है आप उसके बारे में सोचते हैं, तो वो आपको और लैक ला के देता है और गरीबी ला के देता है। और जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, जब आप कृतज्ञता में रहते हैं, तो वो आपके तरफ समृद्धि ही समृद्धि लेकर आता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Your mirror work is a very powerful tool that will help brings a more prosperity into your life. When you allow the abundance of the universe to flow through your experiences, you can receive everything you desire. All it takes is practice and your mirror. यस अब देखिए क्या बोल रहे हैं,
इतना तो अब हम समझ ही गए हैं कि मिरर वर्क बहुत 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 ही पावरफुल टूल है, जिससे कि हम मतलब अपने लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आज लुइस है बोल रहे हैं कि हम लोग अपने लाइफ में समृद्धि भी, अबंडेंस भी प्राप्त कर सकते हैं अगर हम मिरर वर्क को अच्छे से करेंगे, अगर हम शिद्दत से करेंगे उसको, बहुत अपने लिए बहुत ग्रैटिट्यूड करेंगे, अगर हम अपने आप को देख के बहुत पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे, तो हम अबंडेंस अपने लाइफ में जरूर अट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए और एक मिरर चाहिए, बस आप जो चाहें आप प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। Whatever you give out comes back to you, always. If you take from life, then life will take from you. It's that simple. You may feel that you do not steal, but are you counting the paper clips and stamps you are taking home from the office? Are you a person who steals time or robs others of respect? All these things are telling the universe, I don't really deserve the good in life. I have to sneak it, steal it. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हम जो देते हैं दुनिया में वो ही हमारी तरफ घूम के आता है। ये तो अब हम बहुत बार समझ चुके हैं, जो भी आप देंगे दुनिया में वो ही आपके पास घूम के आएगा। तो अगर आप यूनिवर्स से ले रहे हैं, जैसे हमने एक बार बोला था, इफ यू टेकिंग समथिंग फॉर ग्रांटेड, हाँ, तो यूनिवर्स भी आपसे लेगा, भले ही वो रिलेशनशिप में हो। अगर आप पैसों के लिए, अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो वो पैसे भी आपसे ले लिए जाएंगे, जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो लाइफ विल टेक फ्रॉम, इट इज दैट सिंपल। आपको लगता होगा कि ना आप चोरी नहीं करते, जैसे बहुत जनों की आदत होती है, होटल्स वगैरह में जाते हैं, हाँ, तो वहां पे जो आ, आपके यूज के लिए रखे होते हैं ना, वो साबुन है, वो शैम्पू है, कंडीशनर है, वो सब आपके लिए वहां पे यूज करने के लिए रखे होते हैं। लेकिन ना अधिकतर लोगों की आदत होती है वो लोग उनको ले आते हैं यहाँ पे। हाँ, या फिर आप ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस से स्टेपल पिन्स ले आते हैं, पेपर क्लिप्स ले आते हैं, आपको लगता है अरे इसमें क्या है, मैं तो वहां काम करता हूँ ना, मैं तो कुछ दे ही रहा हूँ उसके, तो इसमें ऑफिस का तो कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि मैंने लिया है। थोड़े से अगर मैं ले भी आया तो क्या फर्क पड़ा। ठीक है, या सिमिलरली जैसे अभी मैंने बोला होटल में, तो आप तो वहां रहने को गए हैं, आपको लगता है कि मैंने पैसे दिए हैं, मैं आई हैव पेड देम फॉर दिस, तो अगर मैं ले भी रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है, वो उन्होंने तो रखा ही है ना मेरे यूज के लिए, वो और दो रख देंगे, क्या फर्क पड़ता है, नहीं, फर्क पड़ता है। आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, मुझे जो चाहिए वो मुझे चुराना पड़ता है, वो आप यूनिवर्स को बता रहे हैं। तो यूनिवर्स फिर आपको जो चाहिए वो नहीं देंगे, बिकॉज वो एक पॉवर्टी थिंकिंग का एग्जाम्पल है। हो सकता है आप एक ऐसे तरह के इंसान हो जो जो ना लोगों के मान सम्मान को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हाँ, तो वही चीज आपको नहीं मिलेगी लाइफ में फिर। जैसे उन्होंने बोला, आर यू अ पर्सन हु स्टील्स टाइम और रॉब्स अदर्स ऑफ रिस्पेक्ट। अगर आप न, जैसे बहुत लोगों की आदत होती है, जैसे सपोज मेरे को मेरे फ्रेंड से मिलने जाना है, ठीक है, हमने टाइम डिसाइड किया है 1 बजे का, ठीक है, मैं घर से ही निकल रही हूँ 1:30 बजे, उसका फोन पे फोन आते जा रहा है, मैं बोल रही हूँ अरे मैं तो रास्ते में ही हूँ, रास्ता बहुत जाम है, 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। वो भी तो अपना कुछ काम पेंडिंग रख के आपसे मिलने आया है ना, तो आप उसकी टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो वो टाइम आपकी वैल्यू नहीं करेगा, है कि नहीं है। प्लीज कंटिन्यू। Be aware of the beliefs that may be blocking the flow of money and prosperity in your life. Then use your mirror work to change those beliefs and create new abundant thinking.
the best thing you can do if you are having money problems is to develop prosperity thinking. यस, अब कई बार ना हमारे पुराने बिलीव्स भी होते हैं जो हमको वो समृद्धि पाने से रोकते हैं। जैसे कि पैसे क्या गाछ पे उगते हैं, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिस दिन कमाओगे उस दिन पता चलेगा। बहुत तरह के वो होते हैं कि ना, बहुत लोगों को ये भी होता है कि जिनके पास बहुत पैसे होते हैं ना, वो लोग चीट करते हैं, वो लोग ऑनेस्ट नहीं होते हैं। उस तरह की भी थिंकिंग होती है बहुत जनों की। तो जब आप लोग के इस तरह के बिलीफ्स होते हैं तो आप अपने लाइफ में वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस अबाउट मनी, जैसे आई एम अ मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट मनी इजिली एंड एफर्टलेसली, मनी इज फ्लोइंग टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। जब आप ये इस तरह के एफर्मेशंस बोलते हैं ना, तो और आप रोज बोलते हैं डेली, देखिए एक दिन से नहीं होता है, वो कई दिनों तक लगातार बहुत बार, दिन भर में भी कई बार बोलना पड़ता है, तब जाके आप अपने बिलीफ को थोड़ा चेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो और आप एक नई बिलीफ को क्रिएट कर पाते हैं जो एक अबंडेंट थिंकिंग होती है। पॉवर्टी थिंकिंग से आप अबंडेंट थिंकिंग में जाते हैं। तो क्या बोल रही है यहाँ पे लुइस है कि अगर आपको पैसे अट्रैक्ट करने हैं तो आपको वो पॉवर्टी थिंकिंग के बजाय आपको अपने लाइफ में प्रोस्पेरिटी थिंकिंग को डेवलप करना होगा। ठीक है, अपने बिलीफ्स को उस तरह के बनाने होंगे आपको। बार 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 मिरर वर्क करके अपने आप को उस पॉजिटिव थिंकिंग में, अबंडेंस थिंकिंग में लेकर आना होगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू। There are two prosperity affirmations I have used for many years that work well for me. They will work for you too. They are: my income is constantly increasing and I prosper wherever I turn. यस, अब देखिए उन्होंने दो प्रॉस्पेरिटी अफर्मेशंस बताए हैं। हम लोग मिरर के सामने ना कम से कम 3-3 बार दोनों को बोलेंगे। माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, अपने आंखों में आंखें डालकर बोलिए, माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। आई प्रॉस्पर वेर एवर आई टर्न, आई प्रॉस्पर वेर एवर आई टर्न। My income is constantly increasing and I prosper wherever I turn. मेरी आय में निरंतर वृद्धि हो रही है और मैं जहां जाती हूं मुझे समृद्धि मिलती है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When something When something good comes into your life, say yes to it. Open yourself to receiving good. Say yes to your world. Opportunities and prosperity will increase 100-fold. Once a day, stand with your arms open wide and say with joy, I am open and receptive to all the abundance in the universe. Thank you, life. Life will hear you and respond. यस, Let's affirm. अब देखिए क्या बोल रहे हैं। जब भी कुछ अच्छा आपकी तरफ आए, जब भी कुछ मन चाहा आपकी तरफ आए, हमने बात करी है ना मन चाहे और अनचाहे की तरफ। मन चाहा जो आपके सपने हैं, जो आप पाना चाहते हैं, अनचाहा जो आप नहीं पाना चाहते, जो आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में कभी ना आए, डर, चिंताएं, गरीबी, जो आप नहीं पाना चाहते। तो जब भी कुछ अच्छा आपकी तरफ आए, मन चाहा आपकी तरफ आए, बोलिए यस, यस। खोले अपने आप को, खुला हुआ और ग्रहणशील बनाए, ओपन एंड रिसेप्टिव बनाए। से यस, सृष्टि को बोले यस, मैं लेने को तैयार हूं। आप देखेंगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज, समृद्धि सब ना कई कई गुना बढ़ जाएंगे, कई गुना बढ़ जाएंगे।
तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं once a day stand with your arms open wide and say I am open and receptive to all the abundance in the universe. बोले I am open and receptive to all the abundance in the universe. I am open and receptive to all the abundance in the universe. Thank you, life. Thank you. Thank you, life. Thank you. अब affirm करना है. Life supplies all my needs in great abundance. I trust life. जीवन मेरी सभी आवश्यकताओं को प्रचुरता से पूर्ति करता है. मुझे जीवन पर विश्वास है. जीवन मेरी सभी आवश्यकताओं की प्रचुरता से पूर्ति करता है. मुझे जीवन पर विश्वास है. Life supplies all my needs in great abundance. I trust life. अब देखिए क्या करना है आपको. आज का मिरर वर्क एक्सरसाइज क्या है कि आप खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को अबंडेंस पोज में लेकर बोलेंगे आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड I am open and receptive to all good. I am open and receptive to all good. उसके बाद आपको मिरर के सामने अपनी आंखों में आंखें डालकर देखना है और वापस बोलना है I am open and receptive to all good. I am open and receptive to all good. Let the words flow from your heart. मतलब दिल से बोलें, वापस से बोलें. Let it all come from the heart. I am open and receptive to all good. अब इसको कम से कम आपको 10 बार बोलना है. कम से कम 10 बार बोलें और फिर नोटिस करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं. क्या आपको लग रहा है कि आप एकदम फ्री हो गए हैं? हाँ, आजाद हो गए. कोई कैद से आजाद हो जाता है ना, वैसा. क्या आपको वैसा लग रहा है? क्या आपको ना ये एक्सरसाइज रोज करनी है, रोज सुबह करनी है, जब तक कि आप इस पे विश्वास नहीं करने लगते हैं. इट इज अ वंडरफुल वे टू इंक्रीज योर प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस. मतलब प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग के साथ में वो विश्वास भी ये आपका दृढ़ बनाता है कि यस, मेरे पास समृद्धि है. ठीक है, ये हमारा मिरर वर्क हुआ. जर्नलिंग एक्सरसाइज. Yes. What are your beliefs about money? Go back to the mirror, look into your eyes, and say, my biggest fear about money is fill in your fear. Write down your answer and why you feel this way. यस. अब आपके क्या बिलीफ्स हैं पैसों के बारे में? अभी हमने बात करी ना, पैसे क्या गाछ पे उगते हैं? पैसे कमाना बहुत मुश्किल है. जो लोग जिन लोगों के पास पैसा होता है वो लोग ऑनेस्ट नहीं होते हैं. आपकी क्या बिलीफ्स हैं? फिर आपको ना मिरर में आंखों में आंखें डालकर देख के पूछना है कि मेरा बिगेस्ट फियर क्या है पैसे को लेकर. मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? फिर आपको लिखना है उसको. ठीक है, लिखना है माई बिगेस्ट फियर अबाउट मनी इज. आपको वो लिखना है और आप क्यों ऐसा फील करते हैं वो आपको लिखना है. हो सकता है ना कि बहुत लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं. हाँ, मम्मी पापा से, दादा दादी, नाना नानी से सुनते हैं. जो लोग पैसे कमाते हैं ना वो लोग अच्छे लोग नहीं होते हैं. जिन लोगों का बड़ा बड़ा बिजनेस होता है ना वो लोग लोगों को धोखा दे के कमाते हैं. वो लोग ऑनेस्ट नहीं होते हैं. तो अगर आपने बचपन से ये सब सुना हुआ है तो वो आपका बिलीफ हो गया है ना. तो इसीलिए आपका सबसे बड़ा डर क्या है कि मैं अगर पैसे कमा लूंगा
तो मैं डिसऑनेस्ट बन जाऊंगा, सपोज मैं डिसऑनेस्ट बन जाऊंगा, तो आपको इससे तो बेटर है कि मैं पैसे ही नहीं कमाऊं। तो वो आप ऐसा क्यों सोचते हैं, वो आपके बचपन में जा रहा है। ठीक है, तो आपको भी ढूंढना है कि आपका जो सबसे बड़ा डर है पैसों को लेके, हो सकता है बहुत जनों को होता है कि ना पैसे मेरे चले जाएंगे, कोई चुरा के ले जाएगा, या मुझसे खो जाएंगे, जो भी। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आपको लिखना है। प्लीज कंटिन्यू। What did you learn about money as a child? How were finances handled in your family? How do you handle money now? Write your thoughts down. Do you see any patterns? यस, अब देखिए पूछ रहे हैं कि आप जब छोटे थे तो आपको क्या सिखाया जाता था पैसों के बारे में। हम्म, कैसे मम्मी पापा कैसे अपने घर में पैसों को हैंडल करते थे, घर का कैसे सारा सामान आता था, कैसे खर्चे चलते थे, किस तरह से पैसों को हैंडल किया जाता था, वो सब आपको सोच के लिखना है। ठीक है, फिर आपको देखना है कि यहाँ पे कोई पैटर्न समझ में आ रहा है आपको, कि आपके और आपके पेरेंट्स के सोच में, बिहेव करने के तरीके में कोई सिमिलैरिटी दिख रही है आपको, आपको वो लिखना है। ठीक है, नाउ प्लीज कंटिन्यू। Now do some journaling to shift yourself into prosperity thinking. Write down what it would be like to have all the things you have always wanted. What would they be? What would your life look like then? Where would you travel? What would you do? Feel it, enjoy it, be creative, and have fun. हाँ, अब क्या करने बोल रहे हैं कि शिफ्ट करिए अपने थॉट को ना, थोड़ा सा शिफ्ट करिए, प्रोस्पेरिटी थिंकिंग में आइए, अबंडेंस थिंकिंग में आइए, और सोचिए कि ना आपके पास बहुत पैसा है, बहुत अबंडेंस है। तो आप क्या करेंगे उन पैसों से, आप क्या क्या खरीदेंगे, जो भी कुछ आपको चाहिए वो क्या है, आप कैसे खरीदेंगे उनको, क्या क्या लेंगे, आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी उस समय, आप कहाँ घूमने जाएंगे, कैसे आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे, आप कैसे पार्टीज करेंगे, आपको जो करना अच्छा लगता है। हाँ, आप अपने बच्चों के साथ हॉलीडेज पे जाएंगे, या फ्रेंड्स लोगों के साथ क्लबिंग जाएंगे, कि आपको बहुत कपड़ों का शौक है, कि आप अपने बिजनेस को और बढ़ाएंगे। आपको बहुत जनों को होता है मेरे को एक स्कूल खोलना है, मेरे को एक हॉस्पिटल खोलना है, या मेरे को एक बिजनेसमैन बनना है। आप क्या करेंगे उन पैसों से, सब कुछ लिखिए। इमेजिन करिए आपके पास अथाह पैसा है, तो आप क्या करेंगे उससे, वो लिखिए। और यहाँ पे लुइस है बोल रही है ना, बी क्रिएटिव, जो मन में आए लिखिए। ये मत सोचिए कि कैसे आएंगे ये पैसे, अरे इतना पैसा थोड़ी स्पेंड कर सकते हैं, ये सब मत सोचिएगा। ठीक है, अबंडेंस थिंकिंग, आई हैव मोर देन इनफ, वो सोच के आपको लिखना है ये। ठीक है, यस, योर हार्ट थॉट फॉर डे 18, आई एम अ यस पर्सन। अपने दिल पे हाथ रखें और बोले, आई एम अ यस पर्सन, मैं एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे पता है कि मैं और जीवन एक है। I know that I am one with all life. I am surrounded by and permeated with infinite wisdom. मेरे चारों ओर अनंत ज्ञान है। Therefore, I rely totally on the universe to support me in every positive way. मैं इसीलिए सृष्टि पर निर्भर हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करेगी, और हर सकारात्मक तरीके से सपोर्ट करेगी। मेरे को जो चाहिए वो मेरे लिए ऑलरेडी मौजूद है, इस धरती पर,
मेरी जरूरत से ज्यादा खाना है, मेरी जरूरत से ज्यादा पैसे हैं, मेरी जरूरत से ज्यादा लोग हैं जिनसे मैं मिल सकूं, मैं बात कर सकूं, मेरी जरूरत से ज्यादा यहाँ प्रेम है, और मेरी जरूरत से ज्यादा यहाँ खुशियां हैं। मैं जितना इमेजिन कर सकती हूँ ना, उससे भी ज्यादा अवेलेबल है यहाँ पे। सृष्टि के पास वो सब है जो मुझे जरूरत है या जिसकी मुझे चाहत है। The world has everything that I need and desire. It is all mine to use and to have. वो सब मेरा ही है, यूज करने के लिए और पाने के लिए। The one infinite mind, the one infinite intelligence always says yes to me. वो जो सुप्रीम पावर है वो हमेशा मुझे यस बोलते हैं। चाहे मैं जो भी चूज करूं, चाहे मैं जो भी बिलीव करूं, चाहे मैं जो भी सोचूं, वो मुझे उसी के हिसाब से यस बोलते हैं। तो मैं अपना टाइम नेगेटिव थिंकिंग में, नेगेटिव चीजों के बारे में सोचने में बर्बाद नहीं करती हूँ। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव सब्जेक्ट्स। I choose to see myself and life in the most positive ways. I choose to see myself and life in the most positive ways. I say yes to opportunity and prosperity. मैं हाँ बोलता हूँ उन सभी प्रोस्पेरिटी को, अबंडेंस को, अपॉर्चुनिटीज को मैं हाँ बोलता हूँ। मैं हाँ बोलता हूँ उन सब अच्छाई के लिए जो मेरी तरफ आ रही है। आई एम अ यस पर्सन लिविंग इन अ यस वर्ल्ड। मैं एक हाँ बोलने वाला व्यक्ति हूँ जो एक हाँ बोलने वाली दुनिया में रहते हैं, और यूनिवर्स भी मुझे हाँ बोलकर ही रिस्पॉन्ड करते हैं, और मैं इसी में ही खुश रहता हूँ। I say yes to opportunity and prosperity. I say yes to all good. I am a yes person living in a yes world, being responded to by a yes universe. And I rejoice that is so. I am grateful to be one with the universal wisdom and backed by universal power. मैं भगवान की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मैं उस अनंत ज्ञान के साथ एक हूँ, और वो सृष्टि की जो शक्ति है वो मेरे पीछे है, वो हमेशा मेरे साथ है। ये हमारा हार्ट थॉट था, और अब हम आज का मेडिटेशन करेंगे। सीधे बैठ जाएं, हाथों को थाइस के ऊपर या नीज के ऊपर रख लेंगे। हम 3 गहरी सांसें लेंगे, और हम इमेजिन करेंगे हमारे अंदर पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी भर रही है, प्यार ही प्यार भर रहा है। हम 4 काउंट तक सांसों को रोकेंगे, और फिर हम उसको धीरे धीरे कर कर एक्सहेल करेंगे, इमेजिन करते हुए कि सारी नेगेटिविटी हमारे शरीर से बाहर जा रही है। क्लोज योर आईज and take a deep breath in. Imagine your body filling with love and positive thinking. Hold your breath for 1, 2, 3, 4, and slowly exhale, releasing all negativity from your body. One more time. Take a deep breath in. Imagine your body filled with love and positive thinking. Hold your breath. 1, 2, 3, 4, and slowly release, imagining all negativity being released from your body.
One last time, take a deep breath in. Imagine your body filling with love. Hold it. 1, 2, 3, 4. And slowly exhale, imagining all negativity flowing out from the body. You can never create prosperity by talking about or thinking about your lack of money. आप कभी भी आपके पास जो नहीं है उसके बारे में सोचकर या बात करके आप समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं. This is wasted thinking and cannot bring you abundance. Dwelling on lack only creates more lack. Poverty thinking brings more poverty. Gratitude thinking brings abundance. जितना कृतज्ञता में रहेंगे आप उतनी समृद्धि प्राप्त करेंगे. आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं. आप जहां हैं, आज जिस भी पोजीशन में है वहां पे आपको सोचना है कि मेरे को मेरे विचारों को बदलना है. जब मैं अपने विचारों को बदलती हूँ, पॉवर्टी थिंकिंग से अबंडेंस थिंकिंग में जाती हूँ, ग्रैटिट्यूड थिंकिंग में जाती हूँ, तो मैं अपने लाइफ में और अबंडेंस क्रिएट करती हूँ, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. There are a few attitudes and affirmations that are guaranteed to keep prosperity beyond reach. Resenting other people for the amount of money they have just puts up a wall between you and your flow. And negative affirmations like there is never enough money and money goes out faster than it comes in represent poverty thinking of the worst kind. लोगों के प्रति असंतोष की भावना जब आप देखते हैं उनके पास पैसे हैं, तो ये भी आपके और आपकी समृद्धि के बीच में एक दीवार पैदा कर देते हैं. जब आप बोलते हैं कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है या पैसा मेरे पास आता है उससे जल्दी मेरे पास से चला जाता है, ये भी एक बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी थिंकिंग का एग्जाम्पल है. Universe can create only to what you believe about yourself and about life. आप जो सोचते हैं अपने बारे में, पैसों के बारे में, जिंदगी के बारे में, सृष्टि उसी पर ही रिस्पॉन्ड करती है. आप जो सोचते हैं वो ही आप और पाते हैं. Examine whatever negative thoughts you have about money and then decide to let go. सोचें, मन ही मन विचार करें आपके पास क्या नेगेटिव थॉट्स है पैसों के बारे में, और फिर उनको बोलें आई लेट गो, आई लेट गो. ये पॉजिटिव थिंकिंग ने आपको पास्ट में भी कोई बहुत समृद्धि तक तो पहुंचाया नहीं है, एंड ये आपको आगे भी कभी नहीं पहुंचाएंगे. तो उनके लिए बोलना है लेट गो, आई लेट गो. You can buy an occasional lottery ticket for fun, but do not put a lot of attention into winning the lottery and thinking that will solve your problems. This is scarcity thinking and will not create lasting good. Winning the lottery seldom brings positive changes in anyone's life. In fact, most lottery winners lose almost all their winnings within the first 2 years and are often worse off financially than they were before. If you think that winning the lottery will solve all your problems, you are mistaken, because it does not involve changing your consciousness. In effect, you are saying to the universe, I don't deserve to have good in my life except by fluke. If you change your thinking to allow the abundance of the universe to flow through your experience, you can have all things you think the lottery can bring you.
and you will be able to keep them because they will be yours by right of consciousness. Suppose कि आपके पास एक लॉटरी का टिकट है, आपने खरीदा है और आप जीत गए हैं उसको, तो भी जब तक आप अपने थॉट्स को चेंज नहीं करेंगे, पॉवर्टी थिंकिंग से अबंडेंस थिंकिंग में नहीं चेंज करेंगे, तब तब तक आप उन पैसों को अपने पास नहीं रख पाएंगे। वो आएंगे और किसी न किसी तरह से आपसे चले जाएंगे, क्योंकि आपकी थिंकिंग ही नेगेटिव है। आपकी थिंकिंग ही है, आई डोंट डिजर्व टू हैव गुड इन माई लाइफ एक्सेप्ट बाय फ्लूक। तो जब आप अपनी थिंकिंग को बदल देंगे, तब आप वो लॉटरी के पैसों को भी रख पाएंगे और वो आपके पास ही रहेंगे, क्योंकि आपने अपने थॉट को चेंज कर दिया है। Affirming, declaring, deserving, and allowing are the steps to attracting riches far greater than you could ever win in a lottery. Open your consciousness to new ideas about money and it will be yours. Affirmations करने हैं, अपने आप को दृढ़ता से बोलना है, डिजर्व करना है, क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो हम डिजर्व कर रहे हैं, और हमको ओपन एंड रिसेप्टिव रहना है। तभी हम वो समृद्धि को अट्रैक्ट करेंगे और वो इतनी ज्यादा होगी जितना कि आपने कभी कल्पना भी नहीं किया था। अपने सोच को खोलें, अपने कॉन्शियसनेस को खोलें, आइडियाज को चेंज करें पैसों के बारे में, एंड जो आप पैसा चाहते हैं वो आपका हो सकता है। If you want to bring more money and prosperity into your life, repeat these affirmations with feeling. I am a magnet for money. Prosperity of every kind is drawn to me. At work, I am deeply appreciated and well compensated. I live in a loving, abundant, harmonious universe, and I am grateful. I am open to the unlimited prosperity that exists everywhere. The law of attraction brings only good into my life. I move from poverty thinking to prosperity thinking, and my finances reflect this change. Good comes to me from everywhere and everyone. I express gratitude for all the good in my life. Each day brings wonderful new surprises. I pay my bills with love and I rejoice as I write out each check. Abundance flows freely through me. I deserve the best and I accept the best now. I release all resistance to money and allow it to flow joyously into my life. My good comes from everywhere and everyone. इसको, इन एफर्मेशंस को हम हिंदी में एक बार बोल लेते हैं। मैं धन के लिए चुंबक हूँ, हर प्रकार की समृद्धि मेरी ओर आकर्षित होती है। कार्यस्थल में मुझे बहुत प्रशंसा मिलती है और पर्याप्त मुआवजा मिलता है। मैं एक प्रेम भरे प्रचुर सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड में रहता हूँ और मैं आभारी हूँ। मैं उस असीमित समृद्धि के लिए खुला हुआ हूँ जो हर जगह व्याप्त है। आकर्षण का नियम मेरे जीवन में सिर्फ अच्छा लाता है। मेरी गरीबी की सोच से समृद्धि की सोच में जाता हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति इस बदलाव को प्रतिबिंबित करती है। मेरे पास हर जगह से और हर व्यक्ति से अच्छी चीजें आती हैं। मैं अपने जीवन की हर अच्छी चीज के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। हर दिन मेरे लिए अद्भुत नए आश्चर्य लेकर आती है। मैं अपने बिलों का भुगतान प्रेम से करता हूँ और हर चेक लिखते समय खुशी महसूस करता हूँ। प्रचुरता मुझ में से स्वतंत्रता से प्रवाहित होती है।
मैं सर्वोत्तम का अधिकारी हूँ। मैं सर्वोत्तम का अधिकारी हूँ और अब मैं सर्वोत्तम को स्वीकार करती हूँ। मैं धन के प्रति अपने संपूर्ण प्रतिरोध को मुक्त करती हूँ और उसे खुशी से अपने जीवन में आने की अनुमति देती हूँ। मेरा भला हर जगह से और हर व्यक्ति से आता है। अब धीरे धीरे करके हम लोग अपने हाथों को रब करेंगे। हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखें, उस पॉजिटिव एनर्जी को फील करें और बहुत धीरे धीरे जब कंफर्टेबल फील करें अपनी आंखों को खोलें। यस, तो आज का तो चैप्टर मिरर वर्क जर्नलिंग बहुत इजी है। कोई तो पहले वाला भी जब तक अफर्म करते चलेंगे तो ये एफर्मेशंस और जल्दी अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठेंगे। ठीक है, बार बार बोलना है, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द गुड इन द यूनिवर्स। बार बार बोलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। थैंक यू फॉर रीडिंग सो वंडरफुली। थैंक यू आप सभी को अपना टाइम और पेशेंस देने के लिए, अपना इतने अच्छे से अपने असाइनमेंट्स को करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल हम लोग वापस अपने रेगुलर टाइम पे मिलेंगे। 3 o'clock में। ठीक। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।